रात के अंधेरे में सड़कें जितनी शांत लगती हैं, कभी-कभी उनके सन्नाटे में उतनी ही चीखें छिपी होती हैं। ड्रीम लर्नर्स के सफर में आज हम चलेंगे दिल्ली की उन सड़कों पर जहां रात की आखिरी बस आपको घर नहीं, कहीं और ले जाती है। ये घटना मुझे आज भी याद है। नवंबर का महीना था और दिल्ली में ठंड अभी शुरू ही हुई थी। वो ठंड जो हड्डियों तक नहीं पहुंचती, लेकिन रूह को थोड़ा सा छील कर रख देती है। मैं ऑफिस से निकली थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। प्रेजेंटेशन की डेडलाइन थी, बॉस का मूड खराब था और मेरा फोन, वो भी सिर्फ 6% बैटरी पर, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। आखिरी मेट्रो छूट चुकी थी। ऑटो वाले ने मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। रात को शाहदरा नहीं जाऊंगा दीदी। कैब का सर्ज प्राइसिंग देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं परेशान खड़ी थी। तभी बस स्टैंड के पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा 429 आती है, रात को भी चलती है, शाहदरा तक जाएगी। मैंने सोचा, चलो बस है, सस्ती है, जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। थोड़ी देर में बस आई। पुरानी थी, डीटीसी की वो पुरानी लाल पीली वाली बस जो अब सड़कों पर बहुत कम दिखती हैं। अंदर रोशनी तो थी, लेकिन वो पीली थकी हुई किस्म की रोशनी जिसे देखकर लगता था जैसे वो बल्ब खुद भी थक कर घर जाना चाहता हो। मैं चढ़ गई। कंडक्टर ने टिकट दी, बिना एक लफ्ज बोले। मैंने पैसे दिए, उसने टिकट थमाई और वो पलट गया। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में याद आया, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं था, एक बार भी नहीं। बस में कुल 7-8 लोग थे। आगे की तरफ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, जो लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। बीच में 2-3 लड़के थे, कानों में ईयरफोन्स लगाए, एकदम सुन। पीछे एक आदमी अखबार ओढ़कर सो रहा था। और एक छोटी बच्ची, कोई 9-10 साल की, विंडो सीट पर बिल्कुल अकेली बैठी थी। मैंने सोचा, इतनी रात को ये बच्ची अकेली, इसके साथ कोई नहीं है। मैं उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। और फिर वो वापस खिड़की की तरफ देखने लगी। घर कहाँ है तुम्हारा? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद डरी हुई है, और मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस चलती रही। 5 मिनट, 10 मिनट। मैंने बाहर देखा। रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। शाहदरा का रूट मैं अच्छे से जानती थी, रोज का आना जाना था। लेकिन ये सड़क कुछ और लग रही थी। पुरानी, स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी। एक फ्लाईओवर आया जो मैंने दिल्ली में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कंडक्टर को आवाज दी, भैया ये 429 है ना, शाहदरा जाएगी? उसने पलट कर देखा और मेरी सांसें वहीं रुक गईं। उसका चेहरा वो नॉर्मल था, बिल्कुल इंसानों जैसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था। खालीपन, जैसे कोई किसी रबर के मुखौटे के पीछे से मुझे घूर रहा हो। खाली, थका हुआ, जैसे वो इंसान वहां मौजूद ही नहीं था। उसने धीमे से सिर हिलाया, हाँ, और वापस पलट गया। घबराहट में मैंने अपना फोन निकाला, मैप्स खोलना चाहा। बैटरी 2%। मैप्स लोड नहीं हुआ। सिग्नल एक बार, फिर गायब। मैंने उस बच्ची को फिर देखा। वो अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। और तब मैंने नोटिस किया, बाहर जो सड़क थी उस पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, एक भी नहीं। रात के 11:30 बज रहे थे दिल्ली में, और सड़कें मुर्दा घर की तरह खाली थीं। मैंने आगे बैठी बूढ़ी औरत को देखा, उनकी पीठ मेरी तरफ थी। और तब मुझे एहसास हुआ, वो पिछले 15 मिनट में 1 इंच भी नहीं हिली थी, जरा भी नहीं। बस एक स्टॉप पर रुकी, कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं। कंडक्टर ने घंटी बजाई और बस फिर चल दी। मैं अपनी सीट से उठी, मुझे उतरना था, बस कहीं भी। मैं सीधा कंडक्टर के पास गई। भैया अगला स्टॉप कौन सा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। भैया, मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा। वो पलटा। इस बार उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था, लेकिन वो मुस्कुराहट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह सुन्न थी। बैठिए, उसने कहा। आवाज तो इंसानी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी बहुत पुरानी टेप रिकॉर्डिंग से आ रही हो। मैं कांपते पैरों से वापस अपनी सीट पर आ गई। और तब उस बच्ची ने पहली बार मेरी तरफ पलट कर देखा। उसने मुझे घूरा और बहुत धीमी आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों बैठ गई? मैंने हकलाते हुए कहा, मुझे शाहदरा जाना है।
उसने कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये बस शाहदरा नहीं जाती। क्या मतलब? ये 429 है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया। 429 थी पहले। मेरा दिल धक से रह गया। पहले मतलब? वो फिर खिड़की की तरफ देखने लगी और बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, जैसे कोई पुरानी बात दोहरा रही हो। 3 साल पहले इसी रूट पर रात के 11 बजे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। ड्राइवर, कंडक्टर, 7 पैसेंजर्स, कोई नहीं बचा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तो फिर मेरी आवाज कांप रही थी। ये बस। उसने एक पल रुककर मुझे देखा। ये बस हर रात चलती है, उसी रूट पर, उसी टाइम पर। और ये पैसेंजर्स? मैंने पूछा। उसने पलक झपकाए बिना कहा, जो चढ़ जाते हैं। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत, वो 3 लड़के, वो सोया हुआ आदमी, सब अभी भी उसी पोजीशन में थे। एक भी नहीं हिला था। मैं झटके से खड़ी हो गई। बस अपनी रफ्तार में चल रही थी। मैंने सीधे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। कंडक्टर ने फिर पलट कर देखा। बैठिए। मुझे उतरना है, मैं चीखी। अगला स्टॉप आने दीजिए, मुझे अभी उतरना है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद कोई ट्रैफिक लाइट थी या कुछ और, लेकिन एक पल के लिए बस की रफ्तार थोड़ी कम हुई। मैंने बिना सोचे वो दरवाज़ा पूरी ताकत से धकेला और चलती बस से बाहर कूद गई। मैं सड़क पर गिरी, घुटने और कोहनी बुरी तरह छिल गए। खून निकल रहा था, लेकिन मैं तुरंत उठी और मैंने पलट कर देखा। बस आगे जा रही थी। पीछे की खिड़की से वो बच्ची मुझे ही देख रही थी और वो पहली बार मुस्कुरा रही थी। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद एक ऑटो आया। वो रुका और मुझे शाहदरा छोड़ दिया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, सारी लाइट्स जलाईं और बस बिस्तर पर बैठ गई। अगले दिन सुबह मैंने इंटरनेट पर सर्च किया। 429 बस एक्सीडेंट, लक्ष्मी नगर टू शाहदरा, नवंबर 2021। मुझे एक आर्टिकल मिला, एक छोटी सी न्यूज़। डीटीसी बस का एक्सीडेंट, उसी रूट पर, उसी टाइम पर। ड्राइवर, कंडक्टर और 7 पैसेंजर्स की मौत। उन मरने वालों में एक 9 साल की बच्ची भी थी, जो स्कूल से घर जा रही थी, अकेली। मैंने वो आर्टिकल बंद कर दिया। और आज तक रात को लक्ष्मीनगर मेट्रो के बाहर अगर कोई बुजुर्ग मुझसे कहे, बेटा 429 आती है, शाहदरा जाएगी, तो मैं बस सिर झुकाकर वहां से दूर चली जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रात की आखिरी बस। एक सच्ची घटना जो दिल्ली की उन्हीं सड़कों पर हुई जिन पर शायद आप और हम रोज चलते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ, उस बस में जो बाकी लोग थे, वो बूढ़ी औरत, वो 3 लड़के, वो सोया हुआ आदमी, क्या वो भी कभी मेरी तरह किसी बस स्टैंड पर खड़े थे? क्या उन्हें भी किसी बुजुर्ग ने रोक कर कहा था, बेटा 429 आती है, शाहदरा जाएगी? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, दिल्ली बड़ी है, रातें लंबी हैं और कुछ बसें सिर्फ उन्हें अपने साथ ले जाती हैं जो उनमें चढ़ जाते हैं। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रात को अकेले सफर करते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। ड्रीम लर्नर्स पर ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को थोड़ा होशियार रहिए।